हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, पिछले साल का जो एएलपी 2024 है रद्द होने के कारण बहुत लेट होता चला गया उसका सीपीटी 2, वरना तो आप सी हो। बहुत सारे बच्चे उसमें एंगेज हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं का पेपर है। 2 और 6 तारीख को का पेपर है, कल का ना, 2 का और 6 का। ये रिवाइज डेट है, वरना ये पेपर मार्च में हो गया होता शायद। हाँ, 20 मार्च। ठीक है भाई, ये डिले इस वजह से हुआ है, वरना तो आप रिजल्ट विजल्ट लेकर के एटी में लगे हुए होते हैं आप। तीन ही चीज होती है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, एटी। बाकी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। मेडिकल इसमें A1 कैटेगरी का चाहिए होता है। अरे भाई, ये तीन चीजें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। इन तीनों की गारंटी आपका ये तेजस बेस्ट लेगा। ठीक है। और आरडब्ल्यू आप इतना यकीन कर सकते हैं, जो आपको बोले ज्यादा, जो भी यहाँ के बैच आरडब्ल्यू अगर नाम काफी होता है, बैच टाइम से अच्छे ढंग से, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी कराई जाती है। इतना भरोसा आप इस चैनल, उस भरोसे को कभी भी किसी ना टूट जाए, ये हमारी और मेरी। चलिए बच्चे, अब बात कर लेता हूँ कि भाई आपके इस बैच के बारे में पूरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले केएलपी के फॉर्म फिलहाल भी चल रहे हैं। मात्र 10 दिन और आप इस फॉर्म को भर पाओगे। 12 अप्रैल से ये चालू है, 11 मई लास्ट डेट होगी फॉर्म की। A1 टाइप का मेडिकल चाहिए, ये तो आप सबको मालूम ही है। केएलपी के फॉर्म मतलब फिलहाल इस भर्ती के फॉर्म चल रहे हैं। 9,970 वैकेंसी हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद करिए मत, क्योंकि ये हर साल वैकेंसी बढ़ेंगी। रेलवे स्पष्ट कर चुका है कि अब ये बढ़ेंगी नहीं, ये हर साल उनको निकालनी है। और आप ये सोचिए कि हर साल 10,000 वैकेंसी ठीक ठाक ही है। तो आपको एक पॉजिटिव वे में तैयारी करनी है। 18 साल कम से कम एज, 30 साल मैक्सिमम एज। एज में छूट का कोई प्रावधान नहीं पर रखा गया है। हाँ, ओबीसी से हो तो 33 साल तक दे सकते हो, SC ST से 18 से। और भाई, इसमें एएलपी का फॉर्म भरने के लिए, यानी रेल में आप पायलट बनने के लिए, रेल में लोको पायलट बनने के लिए, आपको रेल का ड्राइवर बनने के लिए, मैं कहूंगा रेल चलाने के लिए, आपको टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिर्फ 10th पास चाहिए, लेकिन आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कोई बीटेक, मतलब कुछ भी हो इनमें से, 10th तो चाहिए। बीटेक होगे तब भी 10th ही आपकी होगी, बात है। आईटीआई या डिप्लोमा में से कोई सी एक चीज जरूर होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही नहीं है, फिर आप बीटेक होने चाहिए, या फिर बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और बीटेक आपकी सिविल में और कंप्यूटर साइंस में नहीं चलेगी, फिर किस में चलेगी सर? इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है, इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, तब चलेगी। और आपने मैकेनिक्स में कर रखी है, मैकेनिकल में, तो भी आपकी चलेगी, है ना? तो ये आपकी जो है बीटेक इसमें चलती है। चलो आगे बात कर लेते हैं कि भाई इसके 3 टेस्ट मैंने बताया जिसकी आपकी तैयारी ये तेजस बैच करा रहा होगा। CBT 1, CBT 2 एंड देन CBAT, इन तीनों की जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे। CBT 1 में क्या है? CBT 1 की तैयारी तो आप जो नॉर्मली सभी जगह करते हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हैं, वो सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर भी मिलते हैं आपको। और ये साइंस वही नॉर्मल साइंस होता है जो जनरल साइंस है आपका, NCERT। मेरे भाई, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ भी मैं आपको पिछली बार की बता सकता हूँ, सारी कट ऑफ 42 से 55 के बीच में सारी कट ऑफ चली गई विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। यानी इसके बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप CBT 2 के क्वालिफाई। ठीक है, 75 का ही ये पेपर होता है। नॉर्मलाइजेशन के साथ इतने मार्क्स के बीच में अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ गई थी, और सारी कट ऑफ इसकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अर्थात ये टेस्ट सिर्फ भीड़ को हल्का करते हैं। मान लीजिए 15 लाख बच्चे बैठे, यहाँ 10,000 वैकेंसी है, आपको यहाँ 15 गुना बच्चों को 2 में भेजा जाता है। अर्थात जो 15 लाख बच्चे हैं उनमें से 1.5 लाख बच्चों को आगे भेज 1 लाख, यानी 13.5 लाख बच्चों, 15 लाख, 20 लाख है तो वो भी 1.5 लाख बच्चों को आगे भेजा। वैकेंसी का 10,000, तो सॉरी 15 गुना। या भीड़ को हल्का करने के लिए है। अब CBT 2 में आप चले जाते हैं। CBT 2 में स्पेशल क्या है? CBT 1 के बारे में बता दिया, इस बैच में कवर होगा, तो वो क्वालिफाइंग है। फिर आपके 75 में से 52 आए या आपके 75 में से 75 आए, सब बराबर हैं। अगर आप कट ऑफ में आ गए, CBT 2 में अगर आप बैठ गए तो CBT 1 के मार्क्स मिल जाइए। आप CBT में आ गए, ये काफी है। CBT 2 पार्ट ए में मैथ्स के 25 क्वेश्चन, वही अर्थमेटिक और थोड़ा एडवांस, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये साइंस जो होती है ओनली फिजिक्स होती है, और इंजीनियरिंग के चार्ट्स आते हैं। भाई ये 50, ये बहुत बड़ा नंबर, आप मत कीजिए। आपके साथ वो टीम, अनुभवी टीम तैयारी बहुत शानदार कराई है। कुल मिला के ये 100 क्वेश्चन हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसके पर आपके मैटर करेंगे। और फिर CBAT में आपको, अब बच्चों पार्ट CBT 2 2 पार्ट रखता है अपने। एक तो पार्ट ये पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। ये CBT 2 में ही दोनों ही टेस्ट एक दिन होने हैं। ठीक है, वो अलग ये अलग। ये ट्रेड्स का टेस्ट है। इन ट्रेड्स में आप कोई सा भी एक ट्रेड, मतलब अधिकतर बच्चे इन्हीं ट्रेड्स में, तो आप किसी एक ट्रेड को आप इनमें चुन लेते हैं, और इन सारे ट्रेड्स की जो यहां पर लिख रहे हैं बोर्ड पर, इसी बैच के अंदर तैयारी कराई। आप क्या हो सर, किसी और ट्रेड की नहीं कराई जाएगी? नहीं, अपने बोर्ड पे 9 ट्रेड है, मुझे लगता है अधिकतर बच्चे इन्हीं ट्रेड। ठीक है, इन ट्रेड्स वाले टेस्ट में आपको मात्र 35% अंक लाने हैं। यानी जो सारा रोल है वो CBT 2 का है, पार्ट ए का, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके आने, वो आपके मेरिट में जुड़ेंगे। लेकिन इस पार्ट बी को अगर आप फेल कर गए तो CBT 2 के पार्ट ए का कोई अर्थ नहीं। इसमें आपको 35% लाने जरूरी हैं। तो ये आपने, ये वही सब्जेक्ट हैं जो आपने या तो ITI के दौरान या पॉलिटेक्निक के दौरान पढ़े या बीटेक के दौरान, ये वही टेक्निकल। ठीक है, तो उन सारे सब्जेक्ट, भाई ये जो कोर्स है ना, इसको और इसके एक्सपर्ट ही तो चाहिए।
ठीक है, तो ये वाला कोर्स अगर आप सिर्फ ये वाला कोर्स, ठीक है, पर चूंकि आप आरडब्ल्यू पे हैं तो घबरा, कुल मिलाकर के बात करता हूँ, तो ये जो CBT में है वही ट्रेड बात कर, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वाले ट्रेड्स होते हैं, ये वाली क्वालिफिकेशन, ये वाले, ठीक है, मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए ये वाले ट्रेड्स हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये वाले ट्रेड, ये क्वालिफिकेशन क्लियर। चलो, तो ये बात सबको समझ में आती है। पार्ट बी में जो 35% वाली बात है वो ये लिख रही, कोई भी बात बताऊंगा तो आपके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑथेंटिक भी यहाँ बोली जाती है, बताया ही नहीं जाता। अब मैं बात करता हूँ बच्चों, जो मैं कह रहा था, CBT 1 15 लाख 20 लाख करीब करीब बच्चे बैठते हैं, क्वालिफिकेशन नहीं होती हर बच्चे के, ओपन नहीं है भर्ती भाई, 15 गुना बच्चों को CBT 2 में बिठाया जाएगा। फिर मैंने जैसे बोला कि वैकेंसी का 10,000 लगभग वैकेंसी, 10,000 गुना 1.5 लाख बच्चे इसको है। फिर उसी वैकेंसी का 10,000 का यानी 8 गुना 80,000 बच्चा CBAT में, अर्थात यहाँ 1.5 लाख में से ट्रेड प्लस जो पार्ट ए होगा उन सबको देखते हुए 80,000 बच्चों को में बिठाया। ठीक है, अब आप सोचो ना सर, ये तो 70,000 ही तो निकल, फिर डीवी है और फिर मेडी का स्ट्रक्चर है ALP में भर्ती। अब मैं आपके सामने वो टीम बुलाना चाहता हूँ और फिर मैं आपके सामने वो रखूंगा कि भाई वो है क्या फीस है इसकी और कौन सी मैं उन मेंबर्स को जानूंगा जो हमारे टेक्निकल के मेंबर हैं, जो आपको ट्रेड्स पढ़ाएंगे, क्योंकि आप पूरी टीम को तो बाकी को तो जानते हो और बाकी चैनल्स बाकी सारे आप पढ़ के भी साइंस एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह ये सब कुछ आपको जो पढ़ाएंगे, प्लस जो ट्रेड्स के हैं स्पेशली 3 टीचर्स से मैं आपको मिलवाने वाला, तो 3 टीचर्स ही आपको पूरे ट्रेड्स करा रहे हों, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो सर का नाम है आलोक सर। जो आप सर कौन सा ट्रेड, हाँ इलेक्ट्रिकल वाला और सर आगे हैं किशोर सर, सर आपका, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप दोनों मिलकर कर रहे होंगे, कुछ आप पार्ट कर, और इलेक्ट्रिकल आपका है, ठीक है, और रेडियो टीवी आपका, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आप, ये ट्रेड सर के होंगे। और एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अनिल सर, जो इस समय हरियाणा से लाइव हैं आप। अनिल सर आपके कौन से ट्रेड्स होंगे? सर मेरे जो मेजर ट्रेड्स हैं वो फिटर, डीजल मैकेनिक, RAC, और इसके साथ साथ जो मशीनिस्ट है, टर्नर वाले जो विद्यार्थी हैं और हीट इंजन वाले विद्यार्थी हैं, इनकी भी अपन जो है वो सारे ट्रेड्स अपन करेंगे। ओके, तो सर ये कितने महीने का ट्रेड वाला कोर्स करीब रहेगा, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि इसमें 35% मार्क्स जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, लेकिन अगर पूरे सिलेबस को हम मद्देनजर रखें तो अराउंड 5 to 6 मंथ्स जो है वो इसको पूरा कवर करने के लिए चाहिए। आपको चाहिए बच्चों, मैं आपको इतना भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पास जो समय है अभी काफी अच्छा है, अक्टूबर से पहले कोई संभावना नहीं है आपके एग्जाम को, CBT 1 की बात कर रहा हूँ,